जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली श्री राम लक्ष्मण की कहानी का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। जाट हर रोज कमाकर लाता, फिर भी एक समय के भोजन की ही व्यवस्था हो पाती थी। जाटनी बहुत चतुर और समझदार थी। वैशाख मास आया तो जाटनी ने जाट से कहा कि मैं आपको 4 रोटियां दूंगी। आप नदी के तट पर जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते यह पंक्तियाँ याद करता हुआ गया। जैसे ही वह नदी के तट पर पहुँचा तो सभी कुछ भूल गया और कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आवे। तब प्रभु राम लक्ष्मण से बोले, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसे देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से बड़ा कोई और है क्या? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने बांस का कटोरा भरकर सोने के सिक्के दिए। जाट वापस अपने घर के लिए निकला। रास्ते में डाकुओं ने वो सोने के सिक्के उससे लूट लिए। घर पहुंचने पर जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? तो जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने मुझसे सब कुछ लूट लिया। तब जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और उसे फिर से सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से पूरे रास्ते यह याद करता गया। फिर वह नदी के तट पर पहुंचा तो फिर से वह तो सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम फिर बोले, लक्ष्मण आज भी इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण ने कहा, भैया इसकी तो बुद्धि ही मलिन है, कभी राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है क्या? राम बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दी। ईंट लेकर जाट वापस अपने घर की तरफ गया। रास्ते में फिर से डाकुओं ने उससे वह सोने की ईंट छीन ली। घर आने पर जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो आज भी बहुत कुछ था, लेकिन डाकुओं ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुमने वहाँ जाकर क्या बोला? तब जाट ने कहा, मैंने तो वही बोला जो तुमने मुझसे कहा था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो,
कभी भी भगवान राम से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा है क्या? अब कल वापस जाना और सही सही बोलना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छी तरह समझाया। जाट याद करता करता नदी के तट पर पहुंचा और ठीक से बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, भैया आज तो इसे पता चल गया कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अब आपको इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मेरे पास क्या है, ये केवल मिट्टी है। भगवान राम ने उसे मिट्टी के कुछ ढेले दे दिए। जाट बड़बड़ करता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी शिक्षा दे दी। रोज सोना मिलता था, आज तो मिट्टी मिली है। वो मिट्टी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में फिर से उसे डाकू मिले। डाकुओं ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचने पर जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट ने कहा, तेरी उल्टी शिक्षा के कारण मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, रोजाना तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी किसी काम तो आएगी, चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से मिट्टी लेकर चूल्हा लीप लिया और आंगन भी लीप लिया। बचा हुआ मिट्टी का ढेला तुलसी जी के गमले में रख दिया और रात्रि में सो गई। सुबह उठकर जाटनी ने देखा कि उसका घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और वो मिट्टी का ढेला सोने के ढेले में बदल गया था। हे प्रभु राम, जैसे आपने उस जाटनी की दरिद्रता को दूर की, वैसे ही सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।